उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मैं हूं विजय सर। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह चिन्ह है योजक, उद्धरण, अल्प विराम, अर्ध विराम। इसमें होगा उद्धरण, यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों अगर लिखते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब उनकी कही हुई बात को हम कहेंगे तो उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। दुर्गम यानी जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्लभ, अगम जहां हम नहीं जा सके, सुलभ जहां जाना जिसको आसानी से हम प्राप्त कर पाए, दुर्लभ यानी जिसको प्राप्त करना कठिन हो। तो हम लोग देखते हैं जो कठिनाई से मिलता हो, तो ऑप्शन यही बी सही है। जो कठिनाई से मिलता हो वह है दुर्लभ, तो बी ऑप्शन सही है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो संस्कृत के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधि, उत, दुर, अति। हम लोग देखेंगे अति धन उक्ति से ये शब्द बना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो उपसर्ग इसमें अति हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं उस शब्द नवीनता लाते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें पहला शब्द जो शब्दांश है वो अति है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु। तो इसका आंसर बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न, लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। हम लोग देख रहे हैं कि लता गीत गा रही थी, यदि वह भूतकाल में गीत मतलब उसका कार्य शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्ण भूतकाल तो होगा ही नहीं, संदिग्ध भूतकाल भी नहीं होगा, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, यानी वह जो कार्य कर रही है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, अपूर्ण है, और भूतकाल में भी है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही होगा, अपूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न को चलते हैं। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक तो है नहीं इसमें, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक भी नहीं है, अनेकार्थक भी नहीं है, अतः ऑप्शन बी सही है, यह अकर्मक क्रिया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहे वह टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के घाम सुहावत हैं में कौन सा अलंकार है? यमक का अलंकार तो है नहीं, क्योंकि यह पेयर में आता है, जोड़े में आता है, और इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। फिर ये रूपक भी नहीं हो सकता, उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकता। तो हम लोग देखते हैं कि टूटी सी, जहाँ सी, सा, से इस तरह के वर्ड आते हैं वाचक शब्द, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ टूटी सी छानी जहाँ है वहाँ अब सोने का महल बन गया है, तो यहाँ उपमा दी गई है, यहाँ उपमा अलंकार ही होगा, अतः ऑप्शन 1 का बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं हम। तो पथरीला, ये तो विशेषता बता ही रहा है कि रास्ता कैसा है, तो पथरीला है, बर्फीला है, नमकीन है, नमक, ये जो है संज्ञा है, यह विशेषण नहीं है, अतः ऑप्शन दूसरा का डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया, आभार। इसमें आभार पुल्लिंग है। ऐसे भी जिसमें लास्ट में आ की मात्रा होती है अक्सर वो स्त्रीलिंग होता है। अगर चाहे हम लोग तो वाक्य बनाकर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पकड़ सकते हैं। जैसे उसकी दया, अंग्रेजी या हिंदी की भाषा,
या उसकी माया, तो ये सभी स्त्रीलिंग लग रहा है। और उसका आभार, अब इसमें उसका आ जा रहा है, इसलिए यह इसको हम पुल्लिंग मतलब समझ जाएंगे कि पुल्लिंग है ये। इस तरह तीसरा का डी ऑप्शन सही है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम, माल से गोदाम, दूसरा है माल बनाने के लिए गोदाम, तीसरा है माल के लिए गोदाम। तो माल के लिए गोदाम, अतः यह ऑप्शन सी सही होगा। इसमें संबंध तत्पुरुष है, माल के लिए गोदाम, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास रस मंजरी के लेखक हैं, भाव विलास के लेखक देव हैं, ललित ललाम के मतीराम हैं और छत्रसाल दशक के लेखक भूषण है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रस मंजरी। नंददास रस मंजरी ग्रंथ के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। 1916 ईस्वी में, यह पहले पंचायत नाम से था। 1916 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे पंच परमेश्वर नाम दिया और सरस्वती पत्रिका में इसे प्रकाशित किया। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो यह रचनाकार मुंशी प्रेमचंद ही होंगे और यह ऑप्शन बी ही सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन तीनों स और ह, ये उष्म व्यंजन होता है। बाकी सब इसमें से कोई भी उष्म व्यंजन नहीं है। त तो दंत है, ट ठ ड ये मूर्धा है और ह जो है यही उष्म व्यंजन है। तीनों स और ह जो होता है वह उष्म व्यंजन होता है, अतः ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। यानी दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में जो संबंध जोड़ता है वह संबंध कारक उसमें होगा। तो राम, पहला है राम खाना खाता है, दूसरा है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तीसरा है राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो हम लोग देखते हैं कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें राधा का कुत्ता और राधा के बीच में संबंध बताया जा रहा है, अतः यह ऑप्शन डी ही सही होगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 9 मानी है और 2 और रस माने गए हैं, लेकिन आचार्य भरत के अनुसार 9 ही रस है।